बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम अपनी तीसरी क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप बिजनेस में आएंगे और यहाँ पर एक चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन को देखते हैं। अगर हम इन तीन डॉट्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, उसमें सबसे पहले है ग्रुप। न्यू ग्रुप को हम कल डिस्कस कर चुके हैं, हम किस तरह से ग्रुप बनाते हैं। इसके अंदर एक चीज और भी है कि न्यू ब्रॉडकास्ट। आपके पास अगर सिंपल व्हाट्सएप है उसके अंदर भी ये चीज होगी, और कोई और व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सिर्फ इसमें हम डिस्कस करेंगे लेबल्स को। लेबल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबारी हजरात हैं, तो इसमें आप लेबल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद बने हुए हैं, जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। ग्राफिक डिजाइन, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट। इस तरह कोई और भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं कि ओल्ड कस्टमर। ओके किया इसको, ठीक है। अब अगर आप मैं ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करूं तो इसमें देखें कि मैंने 3 बंदों को ऐड किया हुआ है। अब जो भी मैं पोस्ट करूंगा तो वो इसमें जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये बना दिया है। अब जहां से मैं इस लेवल को एडिट भी कर सकता हूं और कलर भी चेंज कर सकता हूं, जौन सा कलर मैं रखना चाहूं। जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया है। और इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो यहां से मैं डिलीट भी कर सकता हूं। दूसरा ये कि कस्टम मैसेज में इसको करना चाहूं तो ये भी मैं अगर ऑन करना चाहूं तो ये ऑन हो जाएगा। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड किस तरह से करना है? मिसाल के तौर पर अगर मैं नीचे आऊं तो ये बंदा मैंने इस छोटे से एरो पे क्लिक किया तो मैं ओल्ड कर, तो ये स्क्रीन छोटी सी विंडो जो है मेरे सामने आ चुकी है। ये कह रहा है कि आप इन 2 कस्टमर को, 2 लोगों को किस में ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं इनको ओल्ड कस्टमर में ऐड किया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको ओपन कर, जी सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा इसमें लेबल्स में आऊंगा और इसको मैंने ओपन किया तो देखिए ये 2 बंदे मेरे सामने सेव हो चुके हैं, ठीक है। एक ग्रुप सेव हो गया है, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप सेव हो गया है तो ग्रुप पुराना, लेकिन मेरे से वो जो क्लिक हुआ तो वो ऑटो सेव हो गया। इस तरह के आप यानी कि 256 लोग भी इसमें लेवल में सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नमूने से इसको समझ सकेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर। आप यकीनन व्हाट्सएप सिंपल यूज कर रहे होंगे। इसमें 3 डॉट के बाद अगर आप आए तो आपके पास न्यू ग्रुप का ऑप्शन होगा। न्यू ग्रुप के बाद है न्यू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप मैसेज करना चाह रहे हैं किसी एक बंदे को। आपने एक मैसेज बनाया, मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो कस्टमर हैं या क्लाइंट्स है, मिसाल के तौर पर कोई इंस्टीट्यूट है, जिस साल के तौर पर हमें अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है मैसेज करना होते हैं, उनके वालिदैन को, तो हम एक एक को तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक ही मैसेज बनाना होता है और वो एक ही दफा सबको भेज देना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ब्रॉडकास्ट में आएंगे। यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने 1 2 इन 5 बंदों को भेज दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको ओके किया तो अब ये देखिए ये 5 नाम जो है ये इसमें सेव हो चुके हैं। अब मैं इस पे कुछ भी भेज देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ सलाम। मैंने सेंड किया, यहाँ से जा चुका है। अब ये किस तरीके से आएगा इसके लिए हम देखते हैं हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर, और यहाँ पर एक मैसेज आया है सलाम।
जिसपे एक टिक भी लगा हुआ है कि वो ये बता रहा है कि ये आपका क्या है, कस्टमर है। कौन सा कस्टमर है वो आप बाद में देख लेते हैं। ये देखें, सलाम मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इस तरह दूसरे लोग जो है उनके पास भी पहुंच चुका होगा। अब लेबल्स के अंदर अगर आए तो हमने फर्स्ट पे लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइन, तो ये आप इस कलर से समझ सकते हैं कि जो ग्राफिक डिजाइन का हमारा कस्टमर है उसने हमें एसएमएस किया है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। तो उम्मीद है कि आपको ब्रॉडकास्ट बनाना समझ में आ चुका होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास भी ब्रॉडकास्ट है और इसके अंदर तकरीबन व्हाट्सएप के अंदर आते हैं और मैं आपको, और अगर हमें, मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन इसको डिलीट करना हो अगर हम यहाँ से पे आएंगे और यहाँ से इसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जी, तो ये आप देख रहे हैं कि कोरल ड्रा एंड व्हाट्सएप। अब ये मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है, तो इसके अंदर आप नंबर देख सकते हैं, 252 नंबर महफूज है। अब क्या कहेंगे कि इन सबको एक ही मरतबा हम अगर मैसेज करें तो वो चला जाएगा। और मैसेज किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको एक देखकर बता देता हूं कि किस तरीके से। मिसाल के तौर पर मैंने अगर इसको खोला तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर का निशान आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए स्पीकर का। जब ब्रॉडकास्ट के जरिए आपके पास मैसेज आएगा तो इस तरह से आपके पास एक निशान होगा जिससे आप समझ सकेंगे कि मेरे पास जो मैसेज आया है वो ब्रॉडकास्ट के जरिए से आया है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट्सएप वेबसाइट, यानी कि लैपटॉप पर हम किस तरह से यूज करेंगे। उसके लिए हम व्हाट्सएप वेब में आएंगे और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले ही आप कनेक्ट है, तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो आपके लैपटॉप पर जो कोड आ रहा होगा आपने उसको स्कैन कर लेना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप वगैरह पर या कंप्यूटर पर जिस पे आप चलाना चाहें चल जाएगा। उसके बाद है स्टार्टेड मैसेज। स्टार्टेड मैसेज किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर मैंने इस मैसेज के ऊपर क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको स्टार कर दिया। तो अब आप नीचे देखें तो छोटा सा यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर चैट के अंदर तो हजारों मैसेज मैं कहां से ढूंढूंगा। अगर मैं किसी ग्रुप के अंदर मुझे कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है, कोई यानी कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो मैं इसको कॉपी भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, उसको स्टार्टेड मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ से अगर इस पे जाऊं तो ये देखें कि ये आपको बता रहा है कि आपने 11 बजकर फलां टाइम पर जो है आपने मैसेज को स्टार्टेड किया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये स्टार्ट हो गया और ये मेरे पास अलग से सेव हो गया। ये एक अलग सेव हुआ है, ये मैंने कल किया था। क्लास का तरीका कर ताकि ढूंढने में आसानी हो। इस तरफ ये हो गया। अब इसको जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिसको चाहूं भेज सकता हूं। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूं यही स्टार्ट के निशान पे क्लिक करूंगा। और अगर मैं देखना चाहूं कि ये मैसेज मेरा पहले कौन कौन देख चुका है तो ये भी आपको इस तरह नंबर में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। अच्छा, बाकी तमाम चीजें और सेटिंग्स को हम पढ़ चुके हैं। अगर ऊपर ऊपर देखें आप तो व्हाट्सएप प्लस, यानी कि व्हाट्सएप प्लस की जो सेटिंग है उसका ऑप्शन है। उसके नीचे अगर हम आए तो ये व्हाट्सएप रिस्टार्ट है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद ओपन होगा। जिस तरह के हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह से रिस्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज इसके अंदर है नंबर मैसेज। यहां से आप क्या करेंगे, बगैर किसी नंबर को सेव किए, सिंपल व्हाट्सएप में ऐसा होता है कि हमें नंबर को सेव करना पड़ता है। यहाँ पर हम नंबर को सेव नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर +92 यानी कंट्री कोड जो है वो आपने एंटर करना है और सिफर के बगैर आपने कोई भी नंबर दे देना है और आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको वहां ले जाएगा।
आप इस नंबर को पर मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम दूसरी चीजों को देखते हैं, लेकिन एक चीज और समझ लें। मिसाल के तौर पर मैं इसमें आया, यहां पर आने के बाद मैंने इस नाम को क्लिक किया और नाम को क्लिक करने के बाद ये कुछ मुझसे इंफॉर्मेशन मांगा। आप चाहते हैं कि ये बंदा आपको कॉल कर सके या नहीं, या आप इसको अपनी यानी कि ब्लू टिक दिखाना चाह रहे हैं या और सिंगल टिक है वो खत दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम कस्टम प्राइवेसी पे क्लिक करें तो यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग है, ये सिर्फ किसी खास बंदे के लिए है या किसी खास ग्रुप में जब आप जाकर सेट करेंगे उसके लिए होगा। अगर आप सबके लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये है कि इधर आप किसी खास नाम पर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा फ्रेंड है शौकत भाई, और ये जो है यानी कि इसको जो मैं पोस्ट करूं तो मेरे पास से ब्लू टिक जो है वो हाइड हो जाए और सेकंड टिक जो है वो भी नहीं जाए। और अगर कुछ मैं मैसेज टाइप कर रहा हूं तो इसको ये भी मालूम ना हो सके कि मैं इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। और अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसको भी हाइड कर देते हैं। तो ये अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी, हाइड हो जाएंगी। और इसी तरह अगर मैं इसका यानी कि स्टेटस है, जब मैं इसका स्टेटस देख रहा हूं उसको मैं हाइड कर दूं तो किसी भी बंदे का स्टेटस में देखूंगा उसको तो मालूम होगा, लेकिन सिर्फ इस बंदे को नहीं मालूम हो सकेगा कि मैंने इसका स्टेटस देखा या नहीं। एंटी डिलीट मैसेज है, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो भी मैसेज मुझे करे तो इसका मैसेज मेरे पास से डिलीट ना हो, तो ये भी मुमकिन है। ठीक है, इस तरह नो कॉल है, आप इसको ऑन कर देंगे तो इसकी कॉल नहीं पहुंच सकेगी। बाकी तमाम चीजें वही हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। और इसी तरह ग्रुप के अंदर इस तरह होता है, मिसाल के तौर पर इस ग्रुप में अगर हम आए, ग्रुप के अंदर भी इसी तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं। वही तमाम चीजें हैं कि ब्लू टिक हाइड करना और डबल टिक जो होती है सेकंड टिक उसको हाइड करना। जब आप सेकंड टिक जो होती है उसको हाइड कर देंगे तो आपके पास सिर्फ एक टिक जाएगी तक, यानी कि उसको मालूम नहीं हो सकेगा कि आपके पास जो मैसेज भेजा गया है वो पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। इस तरह कॉल वगैरह ये तमाम चीजें आप इसको देख लें। यहां तक तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम व्हाट्सएप प्लस की सेटिंग के अंदर। अगर आप ऑनलाइन हो तो व्हाट्सएप के अंदर जाकर देखें तो इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस वक्त लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था। अब देखें हकीकत में तो मैं ऑनलाइन हूं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आए और अभी मैंने कुछ तो ये बता रहा है कि लास्ट सीन मंडे दोपहर को 2 बजे, आपको नजर आ रहा होगा लास्ट सीन मंडे दोपहर के 2। हालांकि मैं तो चला रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं, ये अभी भी ऑन। तो ये कैसे? इसके लिए हम व्हाट्सएप प्लस की सेटिंग में आए और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद इसको हमने ओपन किया तो ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा हाइड ऑनलाइन स्टेटस, हाइड ऑनलाइन स्टेटस, ये वाला। मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहां से ऑन कर दिया है। जब मैंने हाइड स्टेटस को अपने ऑन किया तो ये आप यानी कि इस बात को ये शो नहीं कर रहा है कि मैं किस वक्त ऑनलाइन हूं। मंडे यानी कि पीर के दिन मैंने दोपहर के वक्त पे इस बार इसको ओपन किया था। तो अब जब तक ये ओपन रहेगा तब तक किसी को मालूम नहीं हो सकेगा कि मैंने कब व्हाट्सएप चलाई है कब नहीं चलाई। हाँ, मैसेज वगैरह अगर मेरे पास कोई भेजेगा तो वो आएंगे, और अगर नहीं भेजता तो वो तो आएंगे ही नहीं वैसे भी। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से अपने स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इसको जो वक्त इस्तेमाल करें, कुल वक्त नहीं, क्योंकि अगर आप हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे और कोई आपको मैसेज भेजना चाह रहा होगा और वो देखेगा कि भाई ये तो 5 दिन से ऑफलाइन है, उसके पास तो शायद मोबाइल नहीं है या पैकेज नहीं है, और वो आपको शायद काम का मैसेज ना भेज सके। आप कभी कभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैंने इसको इसलिए ऑन किया हुआ था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। उसके बाद है प्राइवेसी में कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, जो चीज हम पहले अभी डिस्कस करके आए थे किसी एक बंदे के लिए, यानी कि हम किसी एक बंदे से ब्लू टिक को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। अब ये है हाइड ब्लू टिक, तो ये तमाम के तमाम नंबर जो हमारे पास सेव होंगे मोबाइल की गैस यानी कि कॉन्टेक्ट्स में, तो ये सारों से ब्लू टिक हाइड हो जाएगा। और इसी तरह सेकंड टिक भी हाइड हो जाएगा। लेकिन ये अटेंशन कह रहा है कि अगर आप इसको ऑप्शन को यूज करोगे तो कभी कभी मैसेज मिस भी हो सकता है, हो भी सकता है। और इस तरह माइक्रोफोन जो है उसको भी आप हाइड कर सकते हैं। टाइपिंग है, टाइपिंग हाइड कर दें, कभी भी कोई टाइप कर रहा हो या आप टाइप कर रहे होंगे, आपकी भी नजर नहीं आएगी, उसकी भी नजर नहीं आएगी, उसको भी। ये है कि जो चीज आप उसकी नहीं देखना चाह रहे, यानी कि हमें मिसाल के तौर पर यहाँ पर आया और मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू टिक को हाइड कर दूं, कोई मेरे पास जो मैसेज भेजे हो उसको पास ब्लू टिक शो ना हो, या जो है सेकंड टिक इसको हाइड कर दूं। सेकंड टिक हाइड हो गई तो ब्लू टिक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये भी याद रखें कि अगला जो मैसेज भेजेगा उसके पास भी फिर इसी तरह शो होगा। उसके बाद है ग्रुप्स। ग्रुप के अंदर भी यही सेटिंग्स है, यही तमाम चीजें हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर दो तीन चीजें हैं कि ब्लू टिक हाइड करना, सेकंड टिक हाइड करना और माइक्रोफोन को हाइड करना। इन तमाम चीजों को आप समझ चुके हैं। उसके बाद है कस्टम प्राइवेसी, इसको यानी कि अगर आप किसी नंबर पर ये प्राइवेसी लगाना चाह रहे हैं और तो लगा सकते हैं। मैंने भी इनको खोला था तो ये समझ रहा है कि शायद मैं इनके ऊपर ये चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐड नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया। लेकिन अगर मैं दोबारा इन सेटिंग्स में जाऊं और इन ग्रुप्स को ओपन करके किसी के ऊपर भी क्लिक करूं, हालांकि मैं अप्लाई नहीं करता, तो ये यहाँ पर कस्टम प्राइवेसी में आकर महफूज हो जाएंगे। फिर जब हम इनको व्यू करेंगे तो ये यहाँ पर नजर आएंगे, जिस तरह भी नजर आ रहे थे हमने इनको सबको खत्म कर दिया है। उसके बाद है कॉल का ऑप्शन कि हु कैन कॉल मी। कॉल मी का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। और अगर हम बैक के अंदर जाएं यहाँ पर कॉल के ऑप्शन पे, तो यहाँ भी मौजूद होगा। तीन डॉट्स पर क्लिक किया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हु कैन कॉल मी, तो मैंने किया हुआ है नोबॉडी, कोई भी मुझे कॉल नहीं कर सकता। इसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और इसी तरह स्टेटस में भी है, यही होता है। स्टेटस को हम कल जिक्र कर चुके हैं और यहां से हम जो है स्टेटस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने स्टेटस को ओपन किया हुआ है अपने, अब मैं डाउनलोड इसको इस एरो के बटन में क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सेव टू गैलरी आपको लिखा हुआ नजर आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा इस सेटिंग में आएंगे प्लस के अंदर, हु कैन कॉल मी, वही तमाम चीजें हैं। एवरीवन, हर बंदा ऐड कर सकता है। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल इसको अब डिस्कस करना जरूरी नहीं रहा है। और चीज में देख लेता हूँ कि मैंने मैसेज जो किया था उसमें क्या क्या हम आज पढ़ाएंगे, तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। ब्रॉडकास्ट हो गया, डिलीट मैसेज को पढ़ना। जी, आने वाली तमाम कॉल इस तरह ही बंद हो सकती हैं कि हम उनको नो बॉडी कर दें, किसी स्टेटस ऑफलाइन, बगैर सेव किए नंबर, ये सारी चीजें हो चुकी हैं कि हम नंबर सेव किए बगैर किस तरह से करते। अच्छा, हम चाहते हैं कि कोई हम मैसेज भेजे तो वो फॉरवर्ड ना हो सके, तो डिसेबल फॉरवर्ड कर दें आप। अगर यहाँ से आप ऑन करें ठीक है, आप यहाँ से ऑफ कर दें तभी ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें कल मैंने जो आपको तरीका बताया था उसमें यह था कि हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है नोटिस सेव के नाम से, और फिर जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारे पास नोटिस सेव में भी सेव हो जाएगा, जो भी मैसेज वगैरह आएगा। और व्हाट्सएप या कोई भी हम यूज कर रहे हैं जैसे कि मैसेंजर वगैरह, तो उस पर भी मैसेज सेव होंगे और नोटिस सेव में भी अलग से सेव हो जाएंगे। जिस तरह मेरे पास जैसे नोटिफिकेशंस में अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको नजर आ रहा होगा कि ट्विटर वालों की तरफ से, तो इस तरह से उसमें जैसी नोटिफिकेशन आते जाते ये सेव होते चले जाते हैं, फिर आप उनको देख सकते हैं। तो ये आपके पास वहां भी सेव रहते हैं, यहाँ भी सेव रहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप प्लस के अंदर एक सेटिंग ये भी है कि आप एंटी डिलीट मैसेज पे अगर ऑन कर दें, मिसाल के तौर पर यहाँ से, तो आपके से मैसेज कोई भी डिलीट
नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए देखते हैं। सब मैंने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आया और सलाम वालेकुम लिख कर मैंने भेज दिया, यकीनन मेरे पास मैसेज आ चुका होगा। चलते हैं दोबारा पीछे। मैसेज आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मैसेज को यहां से मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ देखें ब्लूटूथ शो हो चुका है कि मैं मैसेज को देख चुका हूं। यहां से मैंने आने के बाद डिलीट फॉर मी, कैंसिल, डिलीट फॉर एवरीवन, एवरीवन डिलीट कर दिया, ये सबके पास से डिलीट हो गया। यहां से मैंने अपने पास से भी डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि ये मैसेज मौजूद है या डिलीट हो चुका है। मैसेज मौजूद है, मेरे पास से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे शो होगा आपको, कैसे, अगर किसी ने डिलीट किया हुआ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने डिलीट किया है। तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह का एक निशान आ जाएगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि ये मैसेज डिलीट किया हुआ है, यानी कि भेजने वाले की तरफ से डिलीट किया जा चुका है। इसी का एक मिसाल और ले लेते हैं। मेरे पास अभी एक मैसेज आया था, ये देखिए ऊपर ऊपर वाला जो मैसेज है ये डिलीट किया हुआ है। इसी तरह हम स्टेटस के अंदर भी हैं, बहुत सारे स्टेटस ऐसे होंगे, लेकिन अब मैं किसी को ओपन नहीं करना चाह रहा हूं। अगर कोई स्टेटस को डिलीट कर देता है तो वो भी आप देख सकते हैं, शायद उसके लिए भी आगे होगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ चुका होगा कि हम किस तरीके से डिलीट मैसेज को पढ़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप प्लस के अंदर है। अगर आप सिंपल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप बिजनेस, तो मैं आपको आइडिया दूंगा या सजेशन दूंगा कि आप जो है नोटिस सेव एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। शो ब्लूटूथ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो जो ब्लूटूथ है वो नहीं होगा, लेकिन मैंने इसको ऑन किया हुआ है। और अगर मैं इसको ऑफ करूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो अब ब्लूटूथ शो नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि हाँ अगर मैं रिप्ले कर दूंगा तो फिर शो हो जाएगा, रिप्ले से पहले शो नहीं होगा, इसका मकसद ये है। लेकिन मैंने इसको ऑन किया हुआ है, चाहे मैं रिप्ले किसी को रिप्लाई दूं या ना दूं, और ये शो हो जाए। उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस के आप नहीं चाहते कि मैं किसी को स्टेटस को, यानी कि कोई मैं किसी के स्टेटस को देखूं, उसको मालूम ना हो सके और मुझे भी मालूम ना हो, तो इसको ऑन करेंगे तो ना आप किसी के और के स्टेटस को किसी को मालूम हो सकेगा कि आपने उसका स्टेटस चेक किया या नहीं, और ना आपको मालूम हो सकेगा। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहां से है एंटी डिलीट स्टेटस। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप हर किसी के स्टेटस को देख सकेंगे, चाहे वो स्टेटस अपलोड करके और डिलीट कर दे। मिसाल के तौर पर मैं करके दिखा देता हूँ। यहां से मैं आया व्हाट्सएप के अंदर और स्टेटस पे आने के बाद ये पिक्चर मैंने ली और इसको स्टेटस पे लगा दी। स्टेटस अपलोड हो गया। पहुंच गया और पहुंचते ही मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगर मैं अपने स्टेटस में आऊं तो ये देखें मेरे पास स्टेटस अभी भी शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, आप अगर ऊपर देखें, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहा होगा कांटा का निशान। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप का लॉक है। अगर आप लॉक को यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप इसको ऑन करेंगे, पैटर्न है, फिंगरप्रिंट है या पिन, जैसे भी आप सेट करना चाहें उसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। चेंज पासवर्ड, आपने अगर कोई पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है और उसको
चेंज कर सकते हैं। पैटर्न कोई आपने लगाया हुआ है आप उसको चेंज कर सकते हैं, और कोई आपने सिक्योरिटी के लिए कोई सवाल दिया हुआ है आप उसको भी तब्दील वगैरह कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब पैटर्न या लॉग वगैरह लगाते हैं तो हमें वो नजर आ रहा होता है, जैसे कि हम 1 2 3 पे जब लेकर जा रहे होते हैं, तो इसको हम अगर डिसेबल करेंगे तो वो जो है हमें नजर नहीं आ सकेगा। तो उम्मीद है कि आप ये व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने के तरीकों को समझ चुके होंगे। तो यही इतनी इसकी सेटिंग्स थी, बाकी तो ये आपके काम की नहीं है, ये कंपनी की सेटिंग्स वगैरह हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है और इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये व्हाट्सएप का जो मुख्तसर सा शॉर्ट कोर्स था वो आज कंप्लीट हुआ। अगर कोई स्टूडेंट्स या किसी शख्स के जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो वो इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, उसके नीचे कमेंट्स कर सकता है या व्हाट्सएप पर ही सवाल पूछ सकता है। जो आपको आसानी लगे वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।